वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खिताब की बात करेंगे। दोस्ती के नए बाब का आगाज हो गया है। पाक बहरीन ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया है। दोनों ममालिक ज़राअत, IT और AI में मिलकर काम कर सकते हैं। बहरीन के सरमायाकार पाकिस्तान आए और शिराकतदारी करें। नई शिराकतदारी और जुर्रतमंदाना ताउन को नुक्ता आगाज में बदल दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशकश। मनामा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नई देरपा और बामानी इक्तसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। सरमायाकारी, मुश्तरका मंसूबों और कारोबारी ताउन के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड मुआहिदा हतमी मराहिल में है। खलीजी ममालिक खासतौर पर बहरीन से तजारत में इजाफा होगा। बेहतरीन मेज़बानी पर बहरीन की हुकूमत और अवाम से अरबी ज़बान में इज़हार तशक्कुर किया। Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas. We have to convert these wonderful relations into economic cooperation. Pakistan is undergoing a structural transformation, embodying economic reforms, digital modernization, and a decisive push for a private sector-led growth. We have cut red tape forever, strengthened our regulations, and opened new sectors such as agribusiness, IT, minerals, energy, and tourism for long-term partnership. Request you to come forward, and we would like to work together, learn from your great experience and expertise, and make Pakistan's industry, Pakistan agriculture more vibrant with your advice and your knowledge. Wanana Masoor Jiddan, Antazur Balad Shakik, Bahrain. Shukran. ज़ेरे समुंदर केबल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बन चुके हैं। बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा का ताजिर बिरादरी से खिताब। कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाउड फर्स्ट हिकमत अमली में शराकत के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तानी IT कंपनियां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिजिटल खिदमात से फ़ायदा उठाएं। Financial services, Bahrain's forward-looking regulatory environment, skilled talent base, and thriving fintech landscape provide an ideal platform for Pakistani banks and innovators to expand their regional and global reach. In digital technology, Bahrain's cloud-first strategy, high-capacity subsea cables, and expanding digital infrastructure are positioning the kingdom as a regional center for data and connectivity. This opens powerful opportunities for firms from Pakistan in software engineering, artificial intelligence, cybersecurity, and next-generation digital services. अभी आपको बताएंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ लंदन में डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम अपनी निजी रिहाइशगाह पर क़याम करेंगे। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुंचे हैं, जहां पर वो अपनी रिहाइशगाह पर क़याम करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ सेहत के मामलात हैं जो कि ज़ेर बहस आएंगे डॉक्टर्स के साथ। अभी आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुंचे हैं और शहबाज शरीफ लंदन में डॉक्टर से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम अपनी निजी रिहाइशगाह पर ही क़याम करेंगे। और आपको खबर दें कि भारत की एक और महाज से फरार TV चैनल्स पर शोर मचाने वाले भारतीय रहनुमा दलील के मैदान में पीठ दिखा गए। भारतीय वफ्द ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में पाकिस्तान का सामना न कर सका। भारत ऐन मौके पर मुबाहिसे से दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। तो आपको बताएं कि भारत की एक और महाज से फरार TV चैनल्स पर शोर मचाने वाले भारतीय रहनुमा दलील के मैदान में पीठ दिखा गए। भारतीय वफ्द ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में पाकिस्तान का सामना न कर सका। भारत ऐन मौके पर मुबाहिसे से दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि भारतीय वफ्द मुबाहिसे में शिरकत की हिम्मत ना कर सका। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रबानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल पर मुश्तमिल वफ्द लंदन में मौजूद है। वहाँ पर ही मुबाहिसा होना था, लेकिन हमने ये देखा कि भारत ने यहाँ से भी फरार इख्तियार की। TV चैनल्स पर शोर मचाने वाले भारतीय रहनुमा दलील के मैदान में पीठ दिखा गए। भारतीय वफ्द ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में पाकिस्तान का सामना ना कर सके। भारत ऐन मौके पर
मुबाहिसे से दस्तबरदार हो गया और इस तरह पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। यानी कि यहां पर भी ये कहा जाए कि भारत को दलील के मैदान में भी शिकस्त हुई। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इंडिया होश हवास खो बैठा है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की धमकियां किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध की ललकार। भारतीय वज़ीर दिफा के इस चालंगेज बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि भारत के वज़ीर दिफा का दिमाग ठीक नहीं है। सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। हम कंडेम करते हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को। हम बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहते हैं कि सिंध है और हमेशा रहेगा पाकिस्तान का हिस्सा। राजनाथ सिंह इनको इतना सिंध का दर्द हो रहा है, शायद कहीं इधर से शायद माइग्रेट करके गए हो इनको। वो भाई ये उत्तर प्रदेश में पैदा, ये क्या इनका वालिद राम बदन सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, उसने सिंधु का पानी नहीं पिया। और इस वक्त शायद ही कोई भारत में ऐसा हो जिसने सिंधु का पानी पिया हो, इसलिए कि सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मोदी गौर से सुनो, सिंधु हमारा है और ये हमेशा हमारा रहेगा। यहाँ तो सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। अरकान असम्बली ने कहा कि सिंध की एक एक गली पाकिस्तान है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गुमराह कुन है। इस किस्म के बयानात से खित्ते में हालात खराब होंगे। कराची से हफीज बलोच की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दिफा को सिंध के अरकान का करारा थप्पड़। सूबाई असम्बली में दो टोक पैगाम। कहा सिंध हमारा था, है और रहेगा। राजनाथ सिंह के बयान के खिलाफ सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने मुजम्मती करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सूबाई वज़रा सईद गनी और सैयद सरदार शाह ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को गुमराह कुन करार दिया। भारत के अंदर इस वक्त जितने डिफरेंसेस है रीजनल, बहुत बड़े पैमाने पे हैं, वो अपनी खैर करें कि पता नहीं कब तक भारत इस दुनिया के नक्शे पर इस तरह कायम मुदायम रहेगा। तो हम कहते हैं राजनाथ को कि ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वादी सिंध के पार्ट है, हम क्लेम कर सकते हैं तारीखी बुनियादों पे, आप नहीं कर सकते सिंध के बारे में। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीद ने भी भरपूर मुजम्मत की। हम यहाँ सब मिलकर एक जुबानों के एक ही बात कह रहे हैं कि भाई सिंध पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिंध है। आपने यहाँ से कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, कमेटी बनी, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब उसके मेंबर थे, इन्होंने उस अमल को साबोटाज किया। इसलिए मैं कहता हूं कि यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी है और इनकी जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। और इलेक्शंस में मैं आना चाहता हूं, बाय इलेक्शन के अंदर इनकी जमात ने जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाय इलेक्शंस पे बात करे। उस सियासी अमल का हिस्सा बनने से इन्होंने इनकार किया। इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला इनकी अपनी पार्टी का था। अब इल्जाम लगाना, धांधली का शोर मचाना, तो मैं आज बाबर नवाज खान को जो हरिपुर से एमएनए इलेक्ट होके आया, खिराज तहसीन पेश करता हूं। उसने जो इलेक्शन लड़ा है, उसने पूरी दुनिया के सामने बतौर सियासी वर्कर के, उसके सामने एक बहुत बड़ा सियासी खानदान था, उसके सामने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के रिसोर्सेज थे, हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, ग्राउंड लेवल पे लोग इनके, मगर बाबर नवाज खान इनसे जीत छीन के लाया है और आज यहां पे उसने हल्फ लिया है। हम उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क की आला अदालतों ने अपने माजी के गलत फैसलों की तस्हीह की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई, उस पर अदालती रिलीफ उनको हाईएस्ट कोर्ट से मिला और इनकी अपनी काबीना ने, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, इनकी अपनी काबीना ने फैसला किया। आज ये उस पर तनकीद करते हैं तो इनको अपने तर्ज अमल पर थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए, थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। और जनाब स्पीकर, ये अगर धांधली का शोर करते हैं तो मैं इनसे पूछता हूं कि तुम्हारे लीगल कागज किधर हैं? ट्राइब्यूनल के लिए तुमने क्या केस तैयार किया है? हम जितने इधर बैठे हैं, हमारे ऊपर भी ये इल्जामात लगाते थे। मेरे अपने केस में मेरे खिलाफ जो पीटीआई का उम्मीदवार था,
वो 25 दफा कोर्ट से भाग चुका, एडजर्नमेंट्स ले चुका, मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाओ तो ये दौड़ लगा देते हैं। जनाब स्पीकर, ये है इनका दोहरा मयार, ये है इनके डबल स्टैंडर्ड्स कि मीडिया पे शोर मचाओ, फॉर्म 47, और जब अदालत कहे कि दस्तावेजी सबूत लेके आओ तो ये एडजर्नमेंट तारीख पे तारीख लेते हैं। जनाब स्पीकर, आई जस्ट वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और इलेक्शन के बारे से मैं इतना कहूंगा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इनका जो रवैया था इलेक्शन के दौरान, हमारा बॉयकॉट है, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मगर ये हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों के साथ मिलके पूरी कैंपेन्स चलाई सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और उसके बावजूद इनको शिकस्त फाश हुई। सियासत में कभी बॉयकॉट नहीं होता। जनाब स्पीकर, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इस हाउस को दोष देना, आपको दोष देना, मियां नवाज शरीफ को दोष देना काबिले मुजम्मत है और एक शर्मनाक अमल है इनका। आखिरी बात मैं ये सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इनकी हर चीज में कॉलो फेल में तजाद है। इनके वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आज फौज को टारगेट करते हैं, फील्ड मार्शल को टारगेट करते हैं, और इंडिया में लाइक्स मिलते हैं, अफगानिस्तान में लाइक्स मिलते हैं, कुछ मेंबर यहां बैठ के कहेंगे हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। जनाब स्पीकर, ये गुड कॉप बैड कॉप मिलके खेलते हैं। इनकी पूरी आशीर्वाद है, पूरी बैकिंग है उन अकाउंट्स की। तो मैं उसकी मजम्मत फ्लोर ऑफ द हाउस करना चाहता हूं कि इन्होंने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कैंपेन शुरू की है वो काबिले मुजम्मत है। हर पाकिस्तानी उसको रिजेक्ट करता है और इनको सोशल मीडिया की फील्ड में भी इंशाल्लाह ताला मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर तारिक फजल साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे। कौमी असम्बली में उन्होंने कहा कि पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। जो मैदान से बाहर था उसको तनकीद का कोई हक नहीं है। केपी में उनकी इंतजामिया थी, बाबर जीत छीन कर ले आया। उन्होंने कहा कि पीटीआई को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और मीडिया पर फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में भाग जाते हैं। पीटीआई बॉयकॉट के बावजूद इलेक्शन कैंपेन चलाती रही। अता तारड़ अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये फौज के खिलाफ बात करते हैं, इन्हें इंडिया और अफगानिस्तान से लाइक्स मिलते हैं। अता तारड़ का ये कहना था। उन्होंने तनकीद की केपी गवर्नमेंट पर और कहा कि ये फौज के खिलाफ तो बात करते हैं लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान से इन्हें लाइक्स मिलते हैं। केपी में इनकी इंतजामिया थी, बाबर जीत छीन कर ले आया। अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मीडिया पर फॉर्म 47 की बातें करते हैं, फॉर्म 47 की बात करते हैं, जबकि अदालतों में ये लोग भाग जाते हैं। पीटीआई बॉयकॉट के बावजूद इलेक्शन कैंपेन चलाती रही। सप्लीमेंट्री एक आया है सर, आई मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स टू मूव। कोई ऐसी चीज नहीं है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कोई भी ऐसी। जी सर, आई मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स back to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules be disposed with in order to transact private members' business. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules may be dispensed with in order to transact private members' business. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Samina Khalid Gurki Sahiba to move item number 12B. I wish to यूनिवर्सिटी move नहीं बनने देना चाहती under sub rule 7 of rule 154 of the rules of procedure. कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर अय्याज सादिक इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जो आपने मुलाहिजा फरमाया।